हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर। सीक्वल सर्वर पार्ट 6 में हम देखेंगे ऑल अबाउट कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड अबाउट ऑल एक्शंस दिस कांस्टेंट अलाउ अस टू डिफाइन। तो कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और कितने एक्शंस ही हमें अलाउ करता है डिफाइन करने के लिए उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Cascading referential integrity constant is basically used to define action during delete or update a record to the parent table। तो कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें किस टाइम पर एक्शन को डिफाइन करने के लिए अलाउ करता है, उस टाइम पर जब हमारा कोई पेरेंट टेबल हम उस टेबल को कहते हैं जिसमें प्राइमरी की होती है, जो प्राइमरी की किसी और टेबल की फॉरेन की होती है। ओके, तो वो जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको चाइल्ड टेबल कहते हैं और जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसको पेरेंट टेबल कहते हैं। तो कभी भी जब हम कभी किसी पेरेंट टेबल में डिलीट और अपडेट कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कोई भी क्वेरी क्रिएट करते हैं उसमें, उस पर कोई अपडेट या डिलीट करते हैं, तो उस केस में कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट टाइप के एक्शंस को डिफाइन करें। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सीक्वल सर्वर में चलते हैं। यहाँ पर मैंने दो क्वेरी लिखी हुई है पहले से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल डिपार्टमेंट एंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। ये दो टेबल्स हमने बनाई थी ना, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया। थोड़ा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से। लेट्स सपोज हमारा जो ये पेरेंट टेबल हमारा है डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि इसमें हमारी जो प्राइमरी की है वो हमारे एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की है। ओके, तो इसलिए ये पेरेंट टेबल एंड ये चाइल्ड टेबल। तो पेरेंट टेबल में लेट्स सपोज मैंने डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट कर दिया। हम डिलीट कर दिया, तो अगर मैं इसके चाइल्ड टेबल पे देखती हूँ जो टोटली डिपेंड करता है इस पर, तो उस केस पे क्या होगा? उस केस में होगा हमारे जितने भी एम्प्लॉई है जो डिपार्टमेंट आईडी 1 को रेफ़र करते हैं, तो क्या होगा? हमारे केस में एम एन के 2 है यहाँ पर एम्प्लॉय जो जिनका डिपार्टमेंट आईडी 1 है, वो क्या हो जाएंगे? वो बन जाएंगे ऑफन रिकॉर्ड्स। दैट मीन्स उनका कोई पेरेंट ही नहीं है, लाइक उनका कोई रेफरेंस ही नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये हमारे एम एन के की तो सेंसलेस चीज़ हो जाएगी, कोई इसका सेंस ही नहीं बन रहा है कि इस डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। मैंने बोला एम का डिपार्टमेंट क्या है 1, चेक किया डिपार्टमेंट आईडी में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम रिकग्नाइज ही नहीं कर पाए कि वो उसका डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। ओके, तो ये एक तरीके से ऑफन रिकॉर्ड बन गया। तो चलो एक बार डिलीट करके देखते हैं कि सीक्वल सर्वर क्या करता है। अगर हम डिलीट करें, डिलीट की क्वेरी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, तो मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ डिलीट की क्वेरी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, तो हम वो ही की यहाँ पर यूज़ करते हैं जो हम कॉल करते हैं। ओके, लाइक जैसे मैंने बोला डिलीट करना है, तो डिलीट यहाँ पर मैंने लिख लिया। मुझे डिलीट कहाँ से करना है? तो कुछ होगा ना, कोई प्लेस होगी जहाँ से मुझे डिलीट करना है। मुझे डिलीट करना है फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल? डिपार्टमेंट से मुझे डिलीट करना है। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट? अगर मैं ये क्वेरी रन करती हूँ और मैंने किसी भी तरीके का कोई कंडीशन नहीं दिया कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये क्या करेगा? पूरे हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देता है डिलीट क्वेरी। ओके, लेकिन हमें क्या करना है? हमें डिपार्टमेंट आईडी ही, केवल 1 वाली डिपार्टमेंट आईडी को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम वेयर क्लाउज लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने बोला डिलीट करो फ्रॉम द टेबल डिपार्टमेंट आईडी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, दैट्स इट। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें तो पता है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है, ये जो डिपार्टमेंट टेबल है, ये हमारा पेरेंट टेबल है, तो कोई ना कोई इफेक्ट तो करेगा चाइल्ड टेबल पे। ओके, बट देखते हैं सीक्वल सर्वर क्या कहता है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसने क्या किया? हमारी जो स्टेटमेंट को इसको टर्मिनेट कर दिया विद एन एरर। वो एरर इसने दिया कि डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस कंस्टेंट। हमारा जो फॉरेन की था वो इसने बोला है कि यहाँ पर ये हमारा जो फॉरेन की है उसकी वजह से हम इसको डिलीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये किसी अदर टेबल का एक रेफरेंस है। ओके, क्योंकि जब हमने कोई फॉरेन की बनाया था तो हमने कौन से टेबल को रेफ़र किया था? हमने रेफ़र किया था डिपार्टमेंट टेबल को, जो हमारा पेरेंट टेबल था। तो वो बोला कि अगर हम इसमें कुछ करते हैं तो इसमें जो टेबल डिपेंड करता है, इससे जो टेबल डिपेंड करता है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो नो, हम ये एक्शन को परफॉर्म नहीं करवा सकते। हम आपकी डिलीट जो क्वेरी है वो रन नहीं कर सकते। ये तो हो गया हमारे सीक्वल सर्वर का एक इनिशियल स्टेप, मतलब जो वो डिफ़ॉल्ट स्टेप जो वो खुद से लेता है। बट जो कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो हमें अलाउ करता है कि हम इस सेक्शन को चेंज भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले हम यहाँ पर एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन एक्शन ड्यूरिंग डिलीट और अपडेट। जैसे हम डिलीट कर रहे थे तो उसने हमें क्या बोला? डिलीट करने नहीं दिया सीक्वल सर्वर ने, लेकिन कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें खुद को एक एक्शंस की लिस्ट दे देता है कि बोलता है आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करो, आप डिलीट करना भी चाहते हो तो कर भी सकते हो, आप एक्शंस जो हैं ये वाले
डिफ़ाइन कर लो। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने तरीके के यहाँ पर हमें एक्शन ये अलाउ करता है डिफ़ाइन करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये सारे एक्शंस हम कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉरेन की पे। क्यों? क्योंकि फॉरेन की ही एक ऐसा कांस्टेंट है जो दोनों टेबल के बीच में डिपेंडेंसीज को जनरेट किया हुआ है जिसने, लाइक हम पेरेंट की के रिकॉर्ड्स को इसलिए ही नहीं डिलीट कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशनशिप है। तो जहाँ पर रिलेशनशिप वर्ड आ गया मतलब हमें जो कुछ भी करना है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है फॉरेन की के थ्रू ही हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के एक्शंस हैं जो हमें कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो हम जाएंगे अपनी फॉरेन की में। फॉरेन की हमारा बना था एम्प्लॉय टेबल में। ओके, कीज़ में जाकर के हम देख लेंगे यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स भी हमारा, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट था, इसमें अभी हम करते हैं बात। तो यहाँ पर देखो, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन दिख जाएगा। ओके, इसको आप एक्सपेंड करिए। देखिए जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा था कि जब कभी आप डिलीट या अपडेट करते हो तो आपको कितने तरीके के एक्शंस दिए जाते हैं कैस्केडिंग के थ्रू। तो वही, अगर मान लो मैं कुछ डिलीट करना चाहती हूँ अपने पेरेंट टेबल से तो हमें कितने तरीके के एक्शंस हैं, कितने तरीके के ऑप्शंस हैं, वो इतने तरीके के। देखिए, नो एक्शन, कैस्केड, सेट नल एंड सेट डिफ़ॉल्ट। जो ये नो एक्शन है ये अभी अपने आप ही सेट हो रखा है। इस वजह से ही हमारा जो ये था ना अपने आप सेट हो रखा है, हमने कुछ भी किया नहीं था इसमें। इस वजह से ही हमारा जो अभी हमारी एरर क्वेरी आ रही थी कि टर्मिनेट कर दिया है, किसी भी तरीके का कोई एक्शन फायर नहीं किया गया है क्योंकि वो यहाँ पर हमारा सेट था नो एक्शन जो डिफ़ॉल्टली सेट रहता है। ओके, लेकिन हम इसके अलावा कैस्केड, सेट नल एंड सेट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने अगर सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया, लेट्स सपोज मैंने किया सेट डिफ़ॉल्ट, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा डिलीट जब कुछ हो तो सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब हो जाता है कि अगर हमारे इसमें कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट बना हुआ है तो उसकी जो वैल्यू थी वो वहाँ पर सेट हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैंने सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया। ओके, ऐड किया, इसको किया क्लोज, और इसको यहाँ से जब मैं बंद करूँगी तो यस, ठीक है, सेव कर लिया इसको। अब देखो अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ, अब मैं यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा, अच्छा आपको याद है ना हमने जो अपना ये कॉन्स्टेंट बनाया था, यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट बनाया था उसमें हमने वैल्यू सेट की थी 3, वैल्यू 3 सेट की थी। ओके, अगर आपको देखना तो आप ऐसे करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू सेट की थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी 3 की, मतलब अगर हम कोई वैल्यू नहीं फिल करते तो वहाँ पर 3 चला जाए। तो हमारे केस में हमने अभी कौन सा एक्शन अप्लाई कर दिया कि अगर हमारा कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है पेरेंट टेबल से तो हमारा एक्शन हो जाए डिफ़ॉल्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट में वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाए। तो देखो अभी क्या है, दो हमारी वैल्यूज़ हैं एमी एंड केट जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। अगर मैं अब डिपार्टमेंट आईडी को 1 करती हूँ, डिलीट करती हूँ 1 वाले को, तो क्या होता है, हो गया। चलो करके देखते हैं इसको रन, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट। अब देखो हमारे दो कॉलम्स जो दो रिकॉर्ड जो थे एमी और केट के जो रिकॉर्ड थे वो हमारे कन्वर्टेड हो गए इनटू द 3। ओके, तो वही हमारा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट यहाँ पर कॉल हो गया। एक एक्शन हमारा था नो एक्शन, उस एक्शन में हमने कुछ नहीं किया, वो सेट था। तो SQL सर्वर क्वेरी ही अपने आप से ही हमें एक मैसेज देते थे कि ये भाई आपका रेफरेंस टेबल है, इसको आप कोई छेड़खानी ना करें क्योंकि इससे डिपेंडेंसी टेबल में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, दूसरा हमने जो खुद सेट किया है वो है हमारा कैस्केडिंग को जब हमने हमने सेट डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट में क्या हुआ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंसेंट था वो कॉल हुआ और जो रिकॉर्ड हमारी अब डिलीट हुई थी, देखो डिलीट हो गई ना, उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज थी हमारे चाइल्ड टेबल में वो सेट हो गए विद द वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। ओके, इसके बाद देख लेते हैं इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट, यहाँ अगेन हम जाएंगे, सेट डिफ़ॉल्ट हमने देख लिया, नो एक्शन हमने देख लिया। अभी है हमारा सेट नल, सेट कर देते हैं नल, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, क्लोज, अगेन सेव दिस टेबल। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 2 डिलीट कर देती हूँ, तो हमने क्या किया, नल कर दो। तो यहाँ देख लेते हैं पहले हमारा जो एक रिकॉर्ड है मार्टिन का वो है 2 एंड रिया का भी 2 है, तो हमने क्या बोला, सेट हो जाए नल। दैट मीन्स कि जब ये रिकॉर्ड हमारे पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाए तो इसकी जो डिपेंडेंसीज रिकॉर्ड्स थे हमारे चाइल्ड टेबल पे वो हो जाए, सेट हो जाए टू नल। अभी को हमारे दो हमने ये स्पेशली लिखे हुए थे, बट हम ये दो जो है हमारे इस एक्शन इस वाले क्वेरी के साथ फायर करते चेंज हो जाएंगे। ओके, देखते हैं अगेन वॉच। अब देखो क्या हुआ, हमारे दो थे, एक मार्टिन था और एक रिया था, जो दो थे अभी वो हो गए सेट टू नल। ठीक है, अभी एक और एक्शन देख लेते हैं।
ये अभी हम केवल डिलीट में कर रहे हैं, अपडेट में भी क्या होता है वो भी मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली बता दूंगी, वो भी सेम ही है। अब जैसे सेट नल हमने देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया कि अगर हम कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हमने कौन कौन से देख लिए, कोई एक्शन नहीं होता, डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंस्टेंट है वो कॉल हो जाएगा, सेट नल कॉल। अब कैस्केड क्या है, कैस्केड में क्या होगा, जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, ऐड कर दिया, क्लोज, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये है 3 जो है, लेट्स सपोज मैं करती हूँ 3 को डिलीट, तो मैंने बोला कि कैस्केडिंग में क्या होता है, कैस्केडिंग में होता है बेसिकली कि जितने भी उससे डिपेंडेंट जो थे ना वो भी हट जाए, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया 3, तो क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे चाइल्ड टेबल में हैं जो रेफ़र कर रहे हैं डिपार्टमेंट ID 3 को, वो भी हमारे चाइल्ड टेबल से रिमूव हो जाएंगे जैसे ही ये वाला रिकॉर्ड हमारा हटेगा। तो देख लें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। तो जितने भी हमारे 3 के थे वो सारे हट चुके हैं, ओके, ठीक है। तो अगर हम सेम इस चीज़ को इससे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया डिलीट के साथ क्या क्या होता है, ओके। इसी तरीके से हमारा अपडेट भी, अपडेट में भी अगर नो एक्शन है, कोई अपडेट करते तो कोई नहीं होगा, वो एरर दे देगा कि आप अपडेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये किसी को और किसी का रेफरेंस टेबल है तो इसके चाइल्ड टेबल में इफेक्ट पड़ेगा, सो प्लीज़ डोंट डू दिस, ओके। तो ये कोई एक्शन नहीं करेगा। कैस्केड में क्या होगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो नीचे वाले जो उसका चाइल्ड टेबल है उस पर भी वही वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। अगर मैंने 3 को सेट किया है 2 से, 2 तो ऑलरेडी होगा उसमें, अगर मैंने 3 को अपडेट कर दिया 5 से कि जो उसकी डिपार्टमेंट ID 3 थी अब 5 हो गई है, तो जो उसकी चाइल्ड टेबल थी वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जितने भी 3 वाले हैं वो 5 में हो जाएंगे। सेट नल कर देंगे, तो अगर ऊपर वाले टेबल में, पेरेंट टेबल में चेंज करती हूँ कुछ भी, 5 को 6, 6 को 7 कुछ भी करती हूँ तो उसकी डिपेंडेंसी जो है चाइल्ड में वो नल सेट हो जाएगी। अगेन सेट डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी चेंज करती हूँ, कोई भी चेंजेस करती हूँ, चाहे मैंने उसको 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, अगर मैंने उसकी डिपार्टमेंट ID को अपडेट करते वक्त 3 को मैंने 4 कर दिया, तो नीचे वाले टेबल में 3 सेट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट है उसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो बस आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं पहले फिर से एक बार डेफिनेशन में जाकर कि कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो हमें अलाउ करता है डिफाइन करने के लिए 4 तरीके के एक्शन, जिसमें से नो एक्शन तो ऑलरेडी ही होता है, तो वो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नो एक्शन होता है। सेकंड जो हमारा कैस्केड है, कैस्केडिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पेरेंट टेबल में कोई अपडेट या डिलीट हो रहा है तो एग्जैक्टली चीज़ वहाँ पर होगी, अगर डिलीट हो रही है तो नीचे वाली चीज़ डिलीट हो जाएगी, अगर अपडेट हो रही है ऊपर वाली चीज़ तो नीचे वो डिपेंडेंट जो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा था सेट नल, ऊपर डिलीट या अपडेट कुछ भी होता है तो नीचे उसकी डिपेंडेंसी रिकॉर्ड्स नल सेट हो जाएगी। एंड देन सेट डिफ़ॉल्ट में क्या था कि हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट में वैल्यू सेट है वो सेट हो जाएगी, ऊपर कुछ भी हम डिलीट या अपडेट करते हैं, ओके। तो अगर हाँ, ये तो आपको बताया मैंने, इसके थ्रू बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर आप डबल क्लिक करें एंड देन इंसर्ट एंड अपडेट में जाकर के उसके डिलीट रूल्स में एंड अपडेट रूल्स में जाकर के एक्शन को सेट कर ले। बट अगर आपको इसको करना है किसके थ्रू, क्वेरी के थ्रू करना है, तो क्योंकि हम ये सारा काम कर रहे हैं हमारा एक फॉरेन की में, तो हम या अगर इसको हम डिलीट कर दें तो क्या करेंगे, देखो फॉरेन की के थ्रू क्या करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी हुई है तो पहले तो आपको वो फॉरेन की डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि आप उसको बना चुके हैं और उसमें आप इस तरीके से मॉडिफाई करके नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे आप, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख लेती हूँ। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके जाती हूँ तो भी अगेन यही खुलता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये सारे एक्शन को सेट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, तो हमें पहले ये वाला हमारा जो फॉरेन की बना हुआ था उसको डिलीट करेंगे, अगेन हम क्रिएट करेंगे, सेम वैसे क्रिएट करना है ऑल्टर टेबल, फॉरेन की टेबल का नेम जिसमें हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं, हमारे केस में एम्प्लॉय टेबल, एड कंस्टेंट हमारे फॉरेन की का नेम यहाँ पर देंगे, फिर फॉरेन की किस कॉलम के लिए बनाने जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट ID यहाँ पर आएगा, रेफरेंस हमारा जो प्राइमरी की टेबल है दैट मीन्स जो हमारा पेरेंट टेबल है जो हमारा है डिपार्टमेंट, और उसके किस कॉलम के लिए, उसके भी डिपार्टमेंट कॉलम के लिए। अब ये तो हो गया हमारा क्वेरी, इतनी हो गई हमारी क्वेरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर एट द लास्ट हम कर देंगे ऑन डिलीट कैस्केड, मतलब कि डिलीट होने पर ऑन डिलीट ये वाली एक्शन परफॉर्म हो कैस्केड। यहाँ पर हम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, नो एक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं सेट नल, ओके। तो ये हो गया हमारे क्वेरी के थ्रू। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करना, वी विल डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेरी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।